हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईबीपीएस पीओ के लिए रीजनिंग की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। 30 डेज में आपको किन बातों का ध्यान देना चाहिए और किस तरीके से आपको 30 डेज में प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे कि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। आप सभी लोग जानते हैं रीजनिंग एक बहुत ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक रहता है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम प्रियल है एंड प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन बैंक ऑफ इंडिया। मैंने 2018 का आईपीएस पीओ क्रैक किया था, जो कि मेरा फर्स्ट मतलब एग्ज़ाम था। आईपीएस पीओ का फर्स्ट एग्ज़ाम ही मैंने क्रैक किया था और उस समय अगर आप कट ऑफ भी देखेंगे तो 55 टू 56 के आसपास ही कट ऑफ, आई थिंक 56 से ऊपर ही कट ऑफ गई थी उस समय भी, और प्रेजेंटली भी उसी के आसपास कट ऑफ जाती है। तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप रिलेट कर पाएंगे उस चीज़ को। सेकेंड चीज़ जो है, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि क्या मेरी स्ट्रैटेजी रही थी। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम रीजनिंग की स्ट्रैटेजी को, यानी कि रीजनिंग के सिलेबस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। आपने देखा होगा पूरी रीजनिंग दो पार्ट्स में डिवाइड रहती है। एक फर्स्ट जो मेजर चंक रहता है वो होता है पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट का, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी जो उसके अलावा के जो टॉपिक्स हैं। आप स्क्रीन पर देख पाएंगे टॉपिक सारे ये हैं। आपको इन टॉपिक्स को कैसे कवर अप करना है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि इन सभी टॉपिक्स को डेली पढ़ते हैं, यानी कि डेली वो अल्फान्यूमेरिक, स्लॉग, इनइक्वालिटी, कोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डेली करेंगे, यानी कि डेली उठाएंगे किताब, 3-4 घंटे रीजनिंग में लगा दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। सबसे बड़ा फॉल्ट आपका यही रहता है। ये गलती आपको करनी ही नहीं है। आपको क्या करना है, आपके पास 7 टॉपिक्स हैं। ये 7 टॉपिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। 3 में भी कर सकते हैं आप, 2 और 3, 2 भी कर सकते हैं जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला, आप दो पार्ट में डिवाइड कीजिए। पहला पार्ट रहेगा अल्फान्यूमेरिक्स, लॉगिज्म और इनइक्वालिटी, एक पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट रहेगा नीचे वाला। फर्स्ट पार्ट आपने उठाया। आज मान लीजिए आज आपको सुबह उठे और आपको प्रैक्टिस करनी है। कैसे करोगे? आप सुबह उठे, आपने ये 3 टॉपिक्स उठा लिए कि मुझे आज ये 3 टॉपिक्स करने हैं। इन तीनों के क्वेश्चंस आपके पास प्रिपेयर रहेंगे। भाई क्वेश्चंस क्या आपके पास रहना चाहिए कि भाई क्वेश्चन आपको करना क्या है, एक्चुअली सॉल्व क्या करना है, वो तो आपके पास होना ही चाहिए। आप लगाइए 20 मिनट्स का टाइमर। स्टार्ट करें हम अल्फान्यूमेरिक से। 20 मिनट्स का आपने टाइमर लगाया, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किए। 20 मिनट्स ऐसे होते, कॉपी बंद कर दी। अब आप क्या करेंगे, आप उन सबको मार्क्स देंगे। खुद को मार्क्स देना है आपको, इवैल्यूएट खुद को ही करना है, दूसरा कोई इवैल्यूएट करने आएगा नहीं। मार्क्स दीजिए कि मान लीजिए आपने टोटल मिला के 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, मान लेते हैं 20 मिनट में 20 सवाल सॉल्व किए। ये लोएस्ट स्पीड बता रही हूँ मैं। 20 मिनट में 20 सवाल सॉल्व किए। मार्क्स दीजिए कि 20 में से आपके कितने मार्क्स आए। अपने मार्क्स दिए, डेट डाल दीजिए, भाई आज की डेट ये है, आज मेरे इतने मार्क्स आए। ठीक है, अब जो बाकी के 10 मिनट्स बचे, 10 मिनट्स में आप उसको सॉल्व कर लीजिए। जो आप क्वेश्चन आपको जो नहीं आए और देख लीजिए क्या मिस्टेक रही हो, वो सब चीज़ें सॉल्व कर 10 टू 15 मिनट्स में हो जाएगा। 10 मिनट्स का ब्रेक दीजिए खुद को। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक उठाइए। सेम 20 मिनट्स का टाइमर लगाइए, सॉल्व कीजिए फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते गए। ठीक है, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए लिखिए इसमें कि मान लीजिए अपने नेक्स्ट 20 मिनट्स के मान लेते हैं 20 क्वेश्चन ही सॉल्व किए, 20 में से कितने नंबर आए वो आप लिखिए। फिर सेम 10 मिनट्स का खुद को ब्रेक दीजिए, देन थर्ड टॉपिक करिए। करा, सेम 20 मिनट्स का टाइमर लगाया, 10 से 15 मिनट्स को उसको रिवाइज कर लिया और फिर ब्रेक दिया आपको। ठीक है, ऐसा आप डेट डाल के कीजिए कि आज इतने आए, कल इतने आए, परसों इतने आए। इस तरीके से आज आपने ये किया, अगले दिन क्या करना है, रिमेनिंग 4 टॉपिक्स को करेंगे। प्रोसेस सेम रहेगा। इस तरीके से आप क्या देखेंगे, एक तो आप चीज़ें रिवाइज भी कर पा रहे हैं डेली बेसिस पे, दूसरा कंपैरिजन हो पा रहा है, आप देख पा रहे हैं। एक्चुअली जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है एक्चुअली कि हमारे मार्क्स मतलब सोच कितना रहे और हमारे एक्चुअली में आ कितना रहे। बहुत लोग क्या सोचते हैं, इनको इन टॉपिक्स से इग्नोर करते हैं। क्यों? आता ही है। नहीं, आने से नहीं, क्या आपकी उतना टाइम में क्या स्पीड बन पा रही है, क्योंकि रीजनिंग जो है स्पीड का खेल है केवल। ठीक है, अब पजल का गेम थोड़ा सा उल्टा रहेगा। पजल कैसे सॉल्व करोगे आप? पजल के लिए क्या करना है आपको 5 मिनट्स का टाइमर लगाना है। जैसे कि मान लो आपने सामने एक पजल रखी, आप देख लीजिए, जैसे कि बहुत थोड़ी सी नॉर्मल 7 to 8 लाइन्स की पजल है तो 5 मिनट्स का टाइमर लगाइए। 5 मिनट्स का टाइमर लगाइए, स्टार्ट कीजिए, पजल सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। 5 मिनट्स होते ही इसको बंद कर दीजिए। अब नहीं करूँगा, मतलब इतना ही होना चाहिए। देखिए क्या आप 5 मिनट्स पे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे नहीं कर पा रहे। फिर मान लीजिए आपसे हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं हुआ तो उसको नॉर्मली सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट 5 मिनट्स का वापस टाइमर लगाइए और अगली पजल सॉल्व कीजिए। ठीक है, एक कब आज होगा, आज मान लीजिए नहीं भी हो रहा है, 2 दिन नहीं होगा, 3 दिन नहीं होगा, 4th डे से आप देखोगे विद इन टाइमिंग आप काम कर पा रहे हो। क्योंकि एग्जाम में क्या है, केवल और केवल गेम टाइमिंग का है। ठीक है, तो अगर टाइमिंग में आप नहीं कर पा रहे उन चीज़ों को तो आप नहीं कर पाओगे। क्या करते हैं, मतलब मेनली फॉल्ट बच्चों का यही रहता है कि वो किताब लेके बैठ जाते हैं, सॉल्व कर रहे हैं, पता ही नहीं है कि एक पजल 2 मिनट में हो रही है, 4 मिनट में हो रही है, 5 मिनट में हो रही है, आधे घंटे में हो रही है।
मेजर फॉल्ट ये रहता है। ठीक है, तो मैंने आपको 2 चीज़ की स्ट्रेटेजी बता दी, जो पजल के अलावा के टॉपिक्स क्या रहेंगे और इसके टॉपिक्स क्या रहेंगे। देख लीजिए, अब आप वेटेज भी देख लीजिए कि एग्जाम में क्या वेटेज रहता है, क्योंकि उससे भी थोड़ा आइडिया लगता है कि कौन सी ज़्यादा स्कोरिंग है, कौन सी चीज़ नहीं। पजल और सिटिंग रेंज में ऑलमोस्ट पता ही आपको हाईएस्ट स्कोरिंग रहता है, देन स्लॉग, इनइक्वालिटी। ये मैंने आपको बताया कि जो लास्ट ईयर का ट्रेंड रहा है कि कितने कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। मेनली यहाँ पे सवाल क्वेश्चन का नहीं है, यहाँ पे सवाल है आपकी अप्रोच क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, आई होप जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है वो आपको क्लियर रही होगी। चीज़ बहुत छोटी है पर बहुत काम की चीज़ है, ट्राई करके दीजिए, नेक्स्ट 7 डेज में गारंटीड आपको रिजल्ट मिलेगा। आई होप वीडियो यूजफुल रही होगी एंड इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर कमेंट कीजिएगा ट्राई करने के बाद कि काम कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, बाय बाय और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।